जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। है कि तुम कहां से लाते हो? तो सेठ जी कहते हैं भगवान देता है। तो अरे तुमसे अधिक तो इस पुजारी के पास भगवान होना चाहिए। भगवान से लाके तुम दोगे, वो सीधे भगवान से क्यों नहीं मांग लेता? समस्या यहां ये है। वो आदमी परेशान हो गया, ये कहीं भगवान नहीं मिल रहे। किसी ने बोला आप दक्षिणेश्वर चले जाइए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस नाम के एक संत है, पुजारी हैं, काली माता उनको दर्शन देती है। बोले सच? ये संभव है? कहां जाइए? चले गए। उनके मन में एक कल्पना हुई कि जब भगवान दर्शन देते हैं तो बहुत बड़ा महंत होगा, सोने चांदी से लदा होगा, बड़ा सिंहासन होगा, आगे पीछे चेले चमचे खड़े होंगे, जटाजुट बढ़ा हुआ होगा, बहुत रिस्ट्रिक्शन होगा, आगे पीछे मिलना बड़ा मुश्किल होगा। भगवान मिले हैं उसको। चले गए दक्षिणेश्वर। बगीचे में एक आधी धोती पहने आधी ओढ़े फूल तोड़ते हुए मिल गए। इस आदमी ने पूछा कि माली, यहां ठाकुर रामकृष्ण परमहंस रहते हैं? बोले हाँ रहते हैं। मुझे मिलना है। बोले मैं ही हूं, बताइए। बोले तुम हो? मैंने सुना है कि काली माता तुमसे बात करती है। कहा हाँ करती है ना। कैसे करती है? बोले जैसे आप कर रहे हैं। तो ऐसा करो, मैं बहुत व्यस्त आदमी हूं, मेरे पास बहुत वैभव है, फुर्सत तो है नहीं, इसलिए जब मां तेरे पास आए तो मेरे पास भेज देना। जब मां तेरे पास आए तो मेरे पास भेज देना। ठाकुर ने कहा जरूर भेज दूंगा। ने आपने बड़ा अनुग्रह किया कि आप आए हमारे पास। अपना पता दे के जाना। अपना पता दे दीजिए। उसने अपने ऑफिस का पता दे। बोले नहीं ये पता नहीं, आप अपना पता दे दीजिए, आप किधर रहते हैं? उसने अपने घर का पता दे दिया। बोले ये भी नहीं, आप किधर रहते हैं? थक गया वो आदमी। उसने कहा ठाकुर मुझे अपना पता मालूम नहीं। ठाकुर ने कहा किसी देवता को, किसी मातृशक्ति को, परमात्मा को बुलाने के लिए निमंत्रण देने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी पूजा पाठ की भी जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ अपना पता जान लेना पड़ता है। जिस दिन तुझे तेरा अपना पता मिल जाएगा, मां वहां पहले से बैठी है, तू बाहर भटक रहा, अपने घर चला जा। यही भक्ति है, यही भक्ति है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा भक्ति कलयुग में होती नहीं। बोले मूर्ख हो, कलयुग में तो खूब भक्ति होती। बोले कैसे? बोले जो हो तुम ठीक से हो जाओ। बोले क्या है हम? भिखारी हो तुम, भीख मांगने की आदत है कि प्रभु फैक्ट्री दे दो, प्रभु बच्चे का स्वास्थ्य ठीक कर दो, प्रभु ये दे दो, वो दे दो, नाम कर दो, धन दे दो, वैभव दे दो, दौलत दे दो। मांगते ही तो हो। तो भक्ति का मतलब क्या है? थोड़ा ज्यादा मांग लो। अभी भी तुम कंजूसी कर रहे हो। भक्ति का मतलब है कि इतना मांगो कि खाली बच ही न जाए, शेष न बचे मांगने के लिए। इतनी बड़ी मांग, यही है भक्ति, कि मांग ही लो पूरा, छूटना ही नहीं चाहिए कुछ भी। कि मांग रहे हो भिखारी तो मांगो पूरा कि परमात्मा आप ही आ जाओ। हमने सुना कि एक जगह नुमाइश लगी थी, एक मेला लगा हुआ था, और मेले में इतनी वस्तुएं रखी हुई थी भिन्न भिन्न प्रकार की, और लिखा हुआ था कि जो भी इसमें आएगा, जिस वस्तु को छुएगा वो उसका। लोग आते थे, छूते थे, ले जाते थे, लेकिन समस्या ये थी कि आधी अधूरी वस्तुएं थी। एक पैर का जूता उधर, एक पैर का उधर, आधी अधूरी लेके क्या करेंगे? लेकिन लोग इतने लालची कि कुछ भी ले चलो, सही आधी है या पूरी है, मिल तो रहा है फ्री में, ले लो। ले लेते। एक समझदार आदमी आया, पूरे मेले का चक्कर लगाया, किसी चीज को छुआ नहीं, पूरा मेला घुमा, एक एक चीज देखी, लेकिन छुआ नहीं, स्पर्श नहीं किया। राजा के पास पहुंचा। राजा ने पूछा आपने छुआ नहीं? जो छुओगे तुम्हारा हो जाएगा। बोले राजन, मैंने सुना है कि आधी वस्तुओं को लेके हम करेंगे क्या? तो फिर तुमने क्या विचार किया? मैंने विचार किया कि मैं पूरे को छूऊंगा। राजा के पैर छू लिए, राजा के पैर छू लिए, पूरा मेला उसका। हम छोटी छोटी चीजें मांगते रहते, अरे परमात्मा को मांग लो, पूरी दुनिया तुम्हारी। जब ईश्वर ही हमारा हो गया तो फिर संसार में बचा क्या? पूरा साम्राज्य हमारा हो गया। यही भक्ति है। तीनों बताना है इसलिए शॉर्ट कर रहे हैं इसको हम। यही भक्ति है। और आपके लिए एक संदेश, किस देवता की पूजा करते हैं हमें मालूम नहीं,
आप शिव जी को पूछते हैं कि ब्रह्मा जी को, विष्णु जी को, सरस्वती माता, काली माता, हनुमान जी, मालूम नहीं। जिसको भी पूछते हो उसका एक फोटो अपने पर्स में रख लेना। और कितने घंटे आप पूछते हैं मालूम नहीं। घंटों पूजा करने वालों को भी हमने देखा, आज तक रोशनी की एक झलक नहीं मिली है। और बहुत दिन कर लिया, लोग क्या कहेंगे कि इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं। एक अनुभूति नहीं, बहुत साधुओं को भी देखा हमने, एक से एक अच्छे संत भी हैं, लेकिन ऐसों को भी देखा कि इस वस्त्र में आने के बाद भी थोड़ी सी भी दर्शन अंदर नहीं है। एक से एक दिव्य ऋषि संत हुए हैं जिन्होंने अनुभूति प्राप्त की है और आज भी मौजूद है। नहीं है अनुभूति, ऐसे भी लोग हैं। उसका कारण एक ही है कि हम अपने परमात्मा को सचमुच का कभी नहीं पुकारते। मंदिर में जाते हैं तो क्या भरोसा होता है कि भगवान मिल जाएगा? नहीं, हम मान के चलते हैं कि भगवान तो मिलने वाला है नहीं, पूजा कर लो। जिस दिन मान लेंगे कि हम पूजा कर रहे हैं, भगवान को आना पड़ेगा और भगवान आएगा। लेकिन हमने पहले से फिक्स कर लिया। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान के दर्शन नहीं होते, यही मान्यता है ना। अरे भाई, कलयुग है, कहां भगवान मिलते हैं? रामकृष्ण परमहंस सतयुग में पैदा हुए, बताना जरा, कब पैदा हुए? कलयुग में। सूरदास, कबीरदास, मीराबाई, ये किस युग में पैदा हुए? द्वापर त्रेता में, कलयुग में पैदा हुए। एक से एक संत, विवेकानंद, दयानंद, अरविंदो, स्वामी शिवानंद, और भी श्रृंखला है। और ये दूसरे युग में, इसी युग में, एक युग में यदि एक व्यक्ति को भगवान मिलते हैं तो सबको मिलेंगे। कल भी कहा गया कि विज्ञान ये कहता है कि 10 चीजों पे प्रयोग कर लिया तो 11वां भी वही होगा। 10 लोगों को भगवान कलयुग में मिल गए तो 11वां को भी मिलने ही वाले हैं। फोटो रख लेना। 3 बार ये फार्मूला याद रखिए। मैं कहता आंखन देखी, किताब की बात नहीं है। 3 बार, चाहे सिनेमा थिएटर में हो, बिजनेस में हो, विपरीत परिस्थिति में हो, आनंद उत्सव में हो, उस फोटो को निकालना और अपने आप से कहना कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मैं अकेले नहीं, ये मेरे साथ खेलता है, मेरे साथ खाता है, मेरे साथ गाता है, हमेशा मेरे साथ रहता है। 3 महीने के अंदर वो भगवान अगर आपसे बात ना करे तो कहना सारे धर्म झूठे। वो आपसे बात करेगा, आपकी समस्या का समाधान करेगा और आपको भविष्य की बात भी बताएगा। मैं कहता आंखन देखी, ये हमारी जिंदगी की बात है। ये प्रयोग करके देख लेना, भक्ति योग सफल हो जाएगा। अब हम दूसरी ओर बढ़ रहे हैं, कर्म योग की ओर। कर्म ही योग बन जाए, अलग नहीं है। भक्ति में भी जो कर रहे हैं हम समर्पण, वो भी तो योग ही है ना, वो भी एक कर्म ही है। हमारे द्वारा किया गया समर्पण भी तो एक कर्म है, लेकिन अलग से इसे समझाया जा रहा है, पूजा पाठ टाइप का नहीं, कि हम जो करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में योग की व्याख्या की और कहा योगः कर्मसु कौशलम। योग ईश्वर प्राप्ति है, लेकिन कर्म की कुशलता ही योग है। परफेक्शन इन वर्क इज योग। जो हम करते हैं ठीक से करें तो योग हो जाएगा। खेलते हैं तो ठीक से खेलें, वर्तमान में रहते हैं वहां सोचते हैं कहीं और की, ये मिलेगा तो वो कर लेंगे, ऐसा होगा तो ऐसा। जो मिला है वो तो कर पा नहीं रहे। छोटा या बड़ा कार्य कुछ नहीं होता, जो कुशलता से करता है वो सफलता प्राप्त करता है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। इसलिए हर कार्य को जो मिला है उसमें परफेक्शन चाहिए, उसमें कुशलता चाहिए, उसमें निपुणता चाहिए। और समस्या यह है कि हमारे यहाँ के लोग कार्य को उपेक्षा करके करते हैं। हो जाएगा, चल रहा है, क्या फर्क पड़ता है, कर तो रहे हैं, बहुत बिजी हैं, बहुत टेंशन है, थके हैं, सारा बोझ हम ही ढो रहे हैं, जैसे पूरी सृष्टि हम ही चला रहे हैं। सृष्टि के कण कण में कीड़े मकोड़े जितने हैं सबको ईश्वर चला रहा है, और हम इतनी छोटी सी दुनिया में इतने दबे जीते हैं कि लग रहा है कि हमारे जितना काम ही नहीं दुनिया में किसी को।
जो करें उसे कुशलता से करें। यही धर्म और यही अध्यात्म है। कितना तिलक लगाया, कितना जल चढ़ाया, कितने कांवर लेके जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्म में यदि निपुणता नहीं है, अकुशलता है, तो योग कभी नहीं होने वाला, ईश्वर कभी नहीं मिलने वाला। भजन गाते रहिए। अरे भजन गाओ तो उसमें भी कुशलता चाहिए ना, दिल से गाओ। ऐसा गाओ कि मीरा जैसा गाओ कि गिरधर आ ही जाए। ऐसा कविता लिखो कि सूरदास जैसा लिखो कि ईश्वर प्रकट ही हो जाए। एक बार सूरदास जी और तुलसीदास जी मिल गए। सूरदास जी अंधे थे, देख नहीं पाते थे, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा जय सिया राम। सूरदास जी ने कहा तुलसीदास जी आप आ गए। इन्होंने कहा आप देख नहीं पाते, आपने कैसे पहचाना कि मैं हूं? बोले कि आपके जय सिया राम बोलने में जो कुशलता है वो किसी और में हो नहीं सकती, क्योंकि ये शब्द उच्चारण बता रहे हैं कि ये शब्द ने भगवान प्रकट करा दिया होगा। ये जो कुशलता है ये योग है, ये कर्म योग है। घर में बर्तन धोना, ऑफिस का काम करना, जिंदगी में जितनी चीजें हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, उस कार्य को यदि कर्तव्य मानकर करते हैं तो योग सध जाएगा। अगर बोझ मान के करते हैं तो आसक्त हो जाएंगे, परिणाम गलत मिलेगा। करना तो उतना ही है। घर का काम माता को करना है, खाना पकाना है, बर्तन धोना है, ऑफिस आपको जाना है, फैक्ट्री चलानी है, कंपनी चलाना है, पॉलिटिक्स करनी है, सब काम करना है, लेकिन करना पड़ रहा है। जिंदगी बोझ बनी हुई है, क्या करें, जी रहे हैं किसी तरह। ये बोल के हम अपने आए हुए योग को खो रहे हैं। और हर पल एक अवसर है जिंदगी का, हर क्षण योग है। ईश्वर प्राप्ति का एक बहुत बड़ा सुअवसर है। कर्तव्य मानकर यदि कर्म करते हैं तो सफलता और योग मिलता है, परमात्मा मिलता है। और अगर उसे उपेक्षा समझकर आसक्त होकर पिता यदि पुत्र को कर्तव्य भाव से कि मेरा पुत्र है, इसके लिए हमें करना चाहिए, हमारी जिम्मेवारी है, करे तो योग हो जाएगा। और ये करे कि अरे ये बड़ा होगा तो हमारे लिए कुछ करेगा, आशा दुख का कारण है। योजनाएं बनाई जानी चाहिए, लेकिन फल की आकांक्षा नहीं की जानी चाहिए। अगर सफल कर्म करेंगे तो फल भी पूर्ण मिलेगा। कर्म ही गलत करते हैं, फल ही फल सोचते रहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कर्म में ही भगवान मिल जाएंगे, परिणाम मिल जाएगा। और हम फल इतना करेंगे तो आएगा कितना, होगा कैसे, चलेगा। योजना बना लीजिए, लेकिन आसक्त मत होइए। निष्काम कर्म नहीं है भगवान कृष्ण का योग, वो अनासक्त कर्म है। लोग गलत शब्द प्रयोग करते हैं। निष्काम कर्म, निष्काम तो हो ही नहीं सकता है, कामना तो रखनी ही पड़ती है। अनासक्त, कामना परिणाम रखने के बाद भी उसमें आसक्ति ना हो कि न मिले तो दुख। बेटे ने नहीं किया, बड़ा होके कुछ तो दुख। बेटा जी पिताजी की सेवा करना है कि सारी प्रॉपर्टी हमें दे देंगे, बड़े भाई लोगों को नहीं देंगे, और नहीं दिया, ट्रस्ट को दे दिया तो दुख। सब अपना अपना कर्तव्य पालन करें। सड़क पे एक बूढ़ा आदमी जा रहा है, गिरा हुआ है, हमने उठा दिया, थैंक यू नहीं बोला तो दुख, क्योंकि आशा लगा ली, अरे धन्यवाद तक नहीं बोला, कैसा आदमी है। अरे आपने धन्यवाद के लिए आप उठाया था कि इस आदमी की सेवा की जानी चाहिए, इसके लिए उठाया था। आपका नंबर कट गया। भगवान की दृष्टि में आप बहुत छोटे आदमी हो गए। योग आपसे नहीं सधने वाला। स्वामी रामतीर्थ से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव कर्म योग क्या होता है? उन्होंने कहा भी बताता हूं। शिष्यों को लेकर एक मंदिर पे गए जहां निर्माण चल रहा था। वहां एक मजदूर से पूछा कि क्या कर रहे हो? बोले आंख फूट गई है क्या? पेट पालना है, मजदूरी कर रहा हूं, दिख नहीं रहा? देख के भी पूछते हो कि क्या कर रहे हैं? दूसरे से पूछा क्या कर रहे हो? बोले मजदूरी कर रहा हूं, जिंदगी चलाना है। तीसरे से पूछा क्या कर रहे हो? उसने कहा भगवान का मंदिर बन रहा है, सेवा का अवसर मिला है। रामतीर्थ ने कहा इसको मजदूरी मिलेगी, और नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी नहीं, और पहले वाले को नेगेटिव हो गया, ये टेंशन में रहेगा और मजदूरी केवल मिलेगी, और तीसरे वाले को मजदूरी भी मिलेगी और परमात्मा का प्यार भी मिलेगा। क्योंकि कार्य उतना ही है, केवल दृष्टि बदल गई, भाव बदल गया। किसी की सेवा हमने कर दी और भाव हो कि परमात्मा की सेवा की, सेवा तो कर ही रहे हैं,
तो अपने भाव को गलत करके अपनी इमेज क्यों खराब करते हैं ईश्वर की दृष्टि में। एक स्वामी जी तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते उनके सिर पे चिड़िया ने कुछ तिनके गिरा दिए। स्वामी जी को क्रोध आया और उन्होंने देखा चिड़िया जल के भस्म हो गई। चिड़िया जल के भस्म हो गई। स्वामी को लगा कि मैं तो बड़ा तपस्वी हो गया कि मेरे देखने से चिड़िया भस्म हो जाती है, अब क्या बचा। लेकिन रोज भिक्षाटन के लिए जाते थे क्योंकि सन्यासी लोग कमा के नहीं खाते, उनके लिए वर्जित है। हम लोग बिजनेस करके नहीं खा सकते, इतना टैलेंट तो भगवान ने दिया कि बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम मांग के ही खाएंगे। क्योंकि सन्यासियों को इसलिए बनाया है कि सब परमात्मा का ही है और आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, इसलिए आपको मांगना है ताकि आपका ईगो खत्म हो। आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए, आप मांग के ही खाएंगे। इसलिए आप जब मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ पढ़ेंगे, उसमें जब भोजन की तैयारी होती थी तो भोजन के समय में भारती देवी जो उनकी अर्धांगिनी थी मंडन मिश्र की, वो कहती थी अपने पति को कि आर्य आपका भोजन तैयार है। और जैसे ही स्वामी जी के लिए नंबर आता था तो कहती थी स्वामी जी नारायण आपका भिक्षा ले लीजिए। भोजन वही है, शब्द बदल गए कि वो भिक्षा है। भाव बदलने से एक ही क्रिया परिणाम अलग अलग देता है। तो स्वामी जी भिक्षाटन के लिए चले और गांव में एक घर के दरवाजे पे उन्होंने कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। भीतर से आवाज आई स्वामी जी थोड़ी देर रुकिए मैं आती हूं। 1 घंटा हो गया। 1 घंटे के बाद वो अनाज लेके आई और दिया। स्वामी जी एकदम नाराज हो गए। मूर्ख, तू जानती नहीं मैं कौन हूं, मैं कितना बड़ा ऋषि हूं, और 1 घंटा देर कर दिया तुमने। तो वो महिला कहती है नारायण क्षमा करिए देरी के लिए, आप संत हैं, आपका अपमान मैं नहीं कर सकती, लेकिन यहां कोई चिड़िया नहीं है जो आपके देखने से भस्म हो जाए। अब स्वामी जी को लगा कि मैं तो भस्म ही कर सकता हूं, ये तो दिव्य दृष्टि वाली है, इसने घर बैठे कैसे देख लिया कि मैंने चिड़िया को भस्म किया। वो पूछने लगे देवी बताओ आप कौन सी उपासना करती हैं, कौन है आपके गुरुदेव, कौन से आराध्य हैं। भीतर ले गई, अपाहिज पति को दिखाया, बूढ़े सास ससुर को दिखाया, बोले यही मेरे आराध्य हैं, इन्हीं की सेवा में लगी थी और मुझे लगा सेवा में विघ्न न पड़े, इसलिए मैं देरी कर दिया। मैंने हमारा कर्म यदि कर्तव्य भाव से हो तो सिद्ध हो जाएगा, सारी सिद्धियां प्रकट हो जाएगी, फिर बहुत टंट घंट करने की जरूरत नहीं है। और समस्या यह है कि सबको पेट पालना है तो टंट घंट कराते रहो। हा? एक लाइन याद आ गई कि हम जहां हैं वही ईश्वर है, तो फिर बता दें कि जहां ईश्वर है तो क्या होगा। तो बोले कौन मानेगा बताने वाले को। तो बोले थोड़ा घुमाओ इसको इधर उधर, घूम के आओ, गांव के 4 चक्कर लगा के तो पता चले कि मेहनत हुई तो ईश्वर मिला ना, घर आ गए। अब कर्म योग है, कर्तव्य भाव से करना। गृहस्थी कर्म योग की रणभूमि है। तपस्या क्या है? हम ये समझते हैं कि तपस्या एक पैर पे खड़ा रहना है, हम ये समझते हैं तपस्या मौन हो जाना है, अनाज नहीं खाना है, घर छोड़ के चले जाना तपस्या है। ये भी तपस्या है, लेकिन ये तपस्या का बाहरी रूप है। भीतरी रूप तपस्या का इतना ही है कि विपरीत परिस्थितियों में मन को विचलित न होने दें। मन रुक गया, समत्वम योग उच्यते। एक जगह भगवान कृष्ण फिर कहते हैं समत्वम योग उच्यते, सम हो जाना ही योग है। अपने चित्त वृत्तियों को, जैसे पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, से में समत्वम योग उच्यते, कि समभाव में आ गए, चित्त पे तरंगे ना हो, योग हो गया। तो विपरीत परिस्थितियों में दुखी नहीं होना, असंतुलित नहीं होना, विषाक्त नहीं होना, विषादग्रस्त नहीं होना, ये योग है, यही तपस्या है। अब इसके लिए एक बात समझ लेना कि अगर एक पैर पे खड़ा रहना ही केवल तपस्या होती तो संसार में जितने लंगड़े लोग हैं सब सिद्ध पुरुष हो जाते हैं।
और अगर घर छोड़ देना ही केवल तपस्या होती तो जिन लोगों के पास, बेचारों के पास घर नहीं है, बाहर फुटपाथ पे जीते हैं, वो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं। अगर भोजन त्याग देना ही तब फलाहारी हो गए, दुधाहारी हो गए, खाते ही नहीं है। अरे खाना छोड़ देना कोई तपस्या है? मन का संतुलन कितना, ये देखो, भले ही भरपेट खा लिया 3-4 बार, लेकिन उसकी चित्त की वृत्तियां कहाँ है ये देखना जरूरी है। खाना ही नहीं खा रहे, ये तो और अहंकार बढ़ा रहा कि 1000 लोग पैर छूने आ रहे हैं। इस किस लिए? परमात्मा मिल गए? नहीं, परमात्मा नहीं मिले, खाना नहीं खाता इसके लिए। ये भी तपस्या है, ये नहीं कहते कि ये कठिन तपस्या है, लेकिन इसके लिए है कि भोजन न करने के बाद भी जो तकलीफ आए उसको नहीं सह के, मतलब दुखी नहीं होके उस पर भी आनंदित रह ले, जो सिद्ध हो जाएगा तुरंत। इसलिए जो सिद्ध संत ये कार्य करते हैं, एक पैर पे खड़ा रहना, मौन रहना, नहीं खाना, ये भी तपस्या है, लेकिन इसके लिए है कि मानसिक संतुलन बने। घर छोड़ के चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं? घर में वातावरण बहुत अच्छा है, गर्मी के मौसम में एयर कंडीशन लगा हुआ है। अगर गर्मी लगेगी तो गर्मी के मौसम में साधु संत पंचअग्नि जला के बैठ जाते हैं। हमारे नागा बाबा लोग, हमारे अपने संप्रदाय के अखाड़े के, सिर पे भी अग्नि लेके बैठते हैं। कुंभ के मेले में कभी आइए तो आसपास अग्नि, नीचे अग्नि, ऊपर अग्नि, कांटे पे बैठे रहते हैं। घर में रोक देंगे लोग, ये क्या पागलपन है, ये सब नहीं चलेगा घर में, तो घर छोड़ो भाई, ये सिद्ध कर लेना, इसके लिए करते हैं। ठंड के मौसम में बर्फ में बैठ जाते हैं, ठंड है फिर भी बर्फ में बैठ जाते हैं। मन को संतुलित करना है। लोग कहते हैं गृहस्थी कैसे तपस्या करें? गृहस्थ कर्म योग की बहुत बड़ी एक भूमि है। घर में क्या सर्दी गर्मी कम है? घर में क्या परिस्थितियां विपरीत कम है? कभी पत्नी जी नाराज हो गई, मुंह फुला के बैठी हुई है, कभी पति जी अपने अहंकार में बैठे हुए हैं, दोनों में फाइटिंग चल रही है। कभी बॉस नाराज हो गया, कभी फैक्ट्री में घाटा लग गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी खुद डिप्रेशन में चले गए। ये विपरीत कम परिस्थितियां हैं। इस विपरीत परिस्थिति में गृहस्थी में रहते हुए, नौकरी व्यापार बिजनेस करते हुए, घर के इस बाल गोपाल को संभालते हुए जिसने अपने मन को संतुलित कर लिया, इससे बड़ा कोई योग नहीं है और इससे बड़ी कोई तपस्या नहीं है। ये कर्म योग है। अब तीसरा योग है ज्ञान योग। ज्ञान का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था जहां प्रकाश ही प्रकाश हो, जहां भ्रमित होने की कोई गुंजाइश ना हो। ज्ञान शब्द नहीं, ज्ञान किताबों की बातें नहीं, ज्ञान इतिहास और भूगोल नहीं, ये जानकारियां हैं। हो सकता है कि बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर ली और ज्ञान आया ही नहीं, उन जानकारियों का भी इस्तेमाल कहां करेंगे ये भी समझ पैदा नहीं। अगर ऐसा ना होता तो पढ़े लिखे लोग तलाक नहीं होते, उनके घर में लड़ाई नहीं होती। पढ़े लिखे लोग हैं, अरे क्या खाक पढ़े, 4 किताबों को पढ़ के कचड़ा इकट्ठा कर लिया। एमए की पढ़ाई में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 तैयार करके आते हैं। अगर प्रोफेसर अच्छा कुशल है और गेस कर दिया तो 5 लिखना है आपको, 5 का 5 बता दिया, वही जाके लिख के आ जाइए, फर्स्ट डिवीजन आ गए, यूनिवर्सिटी टॉप। ये तो पता तब चला जब हमने एमए किया और यूनिवर्सिटी टॉप, हम भी फर्स्ट क्लास आ गए, क्योंकि हमने इंट्यूशन लगाया, सीधे सीधे 5 के 5 ही लगाओ, कि जब सब गैस करके 15 दे रहे हैं तो हम साधु हैं, हम तो ध्यान लगा सकते हैं, 5 कौन सा आने वाला है, उसी को याद कर लो। और याद करने के लिए रटने की जरूरत नहीं, मेडिटेशन करिए, पूरा फोकस करके अंदर डाल लीजिए, जाके वही लिख दीजिए, फर्स्ट डिवीजन आ गया। तो समझ में आई बात कि एमए के विद्यार्थी को अगर अगले साल फिर से वही प्रश्न पत्र दे के बैठाया दिया जाए तो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो उल्टी करता है खाके, उसको अंदर नहीं अपनाता है। और ज्ञान अनुभव है, ज्ञान जीवन का अंग है, ज्ञान दृष्टि है, ज्ञान दिशा है, ज्ञान लक्ष्य है। और ज्ञान ही योग बन जाए तो इसको इस रूप में देखते हैं कि ज्ञान का मतलब है कि संसार के इस माया जगत के भ्रम को समझने की दृष्टि जिसमें मिल जाए उसे ही ज्ञान कहा जाता है। रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है जिसे कहा जाता है श्री राम गीता, जिसमें लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं कि ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, भक्ति क्या है, माया क्या है।
तो कहते गो गोचर जह लगी मन जाही, सो सब माया जानहु भाई। जहां तक दृष्टि जा रही है, तो सोचा दृष्टि तक ही ना, नहीं, जहां तक मन जाए, जहां तक मन भी जाए वो सब माया है। क्योंकि मन तो शब्दों का खेल है, मन तो विचारों का खेल है। ये विचार बदले, मन बदल गया, वो सत्य नहीं है, भ्रम है, तो माया ही तो है। जहां लगी मन जाही, और इस माया के पार जो ले जाए, वास्तविकता जिंदगी की अनुभव में ला दे, वही ज्ञान है। और असली तत्व तो शब्दों में सीधे सीधे ऋषि मुनि कह देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। ये ज्ञान योग है। शिवो हम, सीधे सीधे अनुभव में नहीं बेचारे कि अभी, लेकिन बता दिया सीधे सीधे। सच्चिदानंदो हम, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसी सोहम। अनुभव में आना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि अनुभव में आना चाहिए। पहले के जमाने में साधु संतों का रेलवे टिकट नहीं लगता था, बीच में टिकट लगने लगा। एक संत ट्रेन में विदाउट टिकट चढ़ गए, क्योंकि आदत थी। संत कहां से पैसा, कोई भक्त टिकट कटाए, आजकल तो कोई बात अलग है। हमसे भी लोग पूछते हैं कि बाबा आप विदेश जाते हैं, फ्लाइट फ्री होगा ना आपके लिए? हमने कहा एकदम फ्री है भाई, बैठे हुए हैं आपके ही रिश्तेदार सब देने के लिए। बोले कि नहीं, यहाँ तो साधु संतों के लिए ट्रेन में तो कम से कम, अरे यहाँ भी कहाँ ट्रेन में रिजर्वेशन कराना पड़ता है। तो एक संत बिना टिकट के चढ़ गए। टीटी आया, बोला टिकट, तो बोले किस बात का टिकट? बोले आप जो यात्रा कर रहे हैं उसकी टिकट। तो संत ने कहा, वेदांती थे, कौन आता है कौन जाता है, सब माया है। टीटी ने एक तमाचा मारा। संत ने कहा, धार्मिक हो के संत का अपमान कर दिया तुमने। बोले कौन करता है, किसका करता है, कौन मारता है, किसको मारता है, सब माया है, सब माया है। अनुभव में अहम ब्रह्मास्मि आना चाहिए, शब्दों में नहीं, तभी ये ज्ञान योग होता है। मोह निशा सब सो निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मोह की रात्रि में सभी सोए हुए हैं। बोले नहीं नहीं, हम तो जागे हुए। जागृत और सुषुप्ता की बात समझ लेना, अवस्थाएं अलग अलग है, जागृत, सुषुप्ता, तुरिया, लेकिन हम केवल दो ही बात बोल रहे कि जागृत और सुषुप्ता। सोने की अवस्था में स्वप्न हम देखते हैं और जागृत में स्वप्न नहीं देखते। तो स्वप्न क्या है? एक ऐसी काल्पनिक कहानी जो सत्य न हो और सत्य की प्रतीति करा दे, सत्य का आभास करा दे, भय भी करा दे, उत्साह भी दे दे, आनंद भी दे दे, दुख भी दे दे, लेकिन सत्य ना हो। जागते ही खत्म। जैसे एक राजा, एक आदमी भिखारी ने रात में सपने देख लिया कि वो राजा हो गया है। बहुत आनंदित है बेचारा, सपना टूट गया। वो भिखारी का भिखारी है। ठीक ये रात्रि की बात है। दिन में भी आम आदमी सपने में ही जीता है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, नौरंगी लाल के सपने, ये सपने क्या है? चल रहे हैं, बैठे हैं सत्संग में, घर में क्या हो रहा होगा, फोन आया कि नहीं आया, अभी सिम खरीदे नहीं, अभी एक बार भी बात हुई नहीं, क्या करें, बंबई वाले आज ही आए हैं, अभी 6 बजे दुकानें बंद हो गई, सिम लिया नहीं, घर में क्या हो रहा होगा। सपने में ही है, ये काल्पनिक कहानी तो है, चल रही है। सोच लिया कि अरे दुखी हो रहे होंगे वो लोग, नाराज हो रही होगी पत्नी, गए हैं तो अभी तक खबर नहीं किया, पत्नी नाराज हो रही है। बड़ी भारी समस्या है। जब से मोबाइल आया ना, पत्नी पूछती है कि कहां पहुंचे बताओ, तो आजकल लोग बोल देते हैं, भले ही कहीं हो, बोलते हैं बस रास्ते में पहुंच रहे हैं कहीं और। तो वो बोलते थे कि आ गया हूं गाड़ी में, तो पत्नी कहती जरा हॉर्न बजा के बताओ, जरा हॉर्न बजाइए गाड़ी में आप हैं तो ये सपने हैं, हसीन सपने, सब सोए हुए हैं। जिंदगी कहां जा रही है, हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, कहीं ख्याल नहीं है। आत्म तत्व को जान लेना, ये ज्ञान योग है। और ज्ञान, जैसे आप सब, हम कौन हैं? कहते हैं हम प्रोफेसर साहब, हम डॉक्टर साहब, हम इंजीनियर साहब, प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब, वकील साहब, अध्यक्ष महोदय पूर्वांचल जनता पार्टी के, मंत्री जी, संतरी जी, सब लोग हैं। फिर उससे आए तो अपने घर का हम क्षत्रिय, हम ब्राह्मण, हम ये, हम इस कुल के, इसके, जबकि ये कुछ नहीं है।
फिर कहते हम ये भी नहीं। ये एक गाड़ी है, एक वस्त्र है। कहते न वंशांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने वस्त्र को उतार देते हैं, नया वस्त्र पहन लेते हैं। और ये शाश्वत सत्य है, सबको वस्त्र उतारना ही पड़ता है। पुराने वस्त्र उतरे, नया मिले तो खुशी की बात है, फिर मर जाएंगे इसका दुख। यही माया है। यहां से जाना तो सबको, सिर्फ सबको होना है। देहिनो स्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा है कहां आप? यदि हमने इसको, शरीर को मैं मान लिया कि मैं हूं, तब भी दुख की बात है। ये शरीर एक वाहन है, हम इसके, मन इसका चालक है, हम इसके मालिक हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। लेकिन समस्या आज ये है कि शरीर को वाहन न मान के हमने अपने आप को, अगर शरीर भी मान ले वहां तक भी कुछ तो चल रहा है, लेकिन हमने अपने आप को क्या मान लिया? हमने अपने आप को एक स्टेशन मान लिया। आप कभी कहते हैं मैं दिल्ली हूं? कहा कभी आपने? आप दिल्ली स्टेशन पहुंच के कभी कहा आपने मैं दिल्ली हूं? आप हमेशा कहते हैं दिल्ली स्टेशन है, मैं यहां पे आया हूं, गाड़ी खड़ी है, चढ़ना है। कभी आपने कहा मैं मुंबई हूं? नहीं कहा। लेकिन जिंदगी के खेल में, अपने जीवन के प्रसंगों में आप अपने को स्टेशन क्यों मान लेते हैं? आप कहेंगे कैसे? हम कहते हैं मैं बच्चा हूं, मुझे मत मारो, मैं बहुत नाजुक हूं। हम कहते हैं हम तरुण हैं, हम जवान हैं, हम सुंदर हैं, हम युवा हैं, हम ताकतवर हैं, हम शक्तिशाली हैं। हम वृद्ध हैं, हम गए गुजरे हैं, अब हम थक गए हैं। ये स्टेशन है। बचपन भी एक स्टेशन है, जवानी भी एक स्टेशन है, बुढ़ापा भी एक स्टेशन है। जब बचपन आया तब भी हम थे, जब जवानी आई तब भी हम थे, जब बुढ़ापा आया तब भी हम थे। हम तो ये कहते हैं कि ज्ञान योग साधने के लिए काम करना, एक आईना लेना, एक दर्पण लेना और अपनी थोड़ी तस्वीर लेना 10-20 पीछे की, एक 10 साल पहले की, 5 साल पहले की, 20 साल पहले की, सबको लाइन से रख के शीशे में देखना कि शीशे में जो दिख रहा है वो मैं हूं। शीशे में जो चेहरा दिखाई दे रहा है वो मैं हूं, या 10 साल पहले वाला मैं हूं, बहुत भेद है। या 15 साल पहले वाला मैं हूं, या बच्चा मैं हूं, या मां के गर्भ के अंदर का तरल पदार्थ मैं हूं। इनमें से कौन सा मैं हूं? तो पता चलेगा कि इनमें से कोई मैं नहीं हूं, लेकिन सब में मैं हूं। इन सब में मैं मौजूद रहा। जब ये शरीर नहीं था तब भी मैं था, जब ये गर्भ में आया तब भी मैं था, एक लिक्विड। और जब ये बच्चा हुआ तब भी मैं था, जब जवान हुआ तब भी मैं था, जब ये बूढ़ा हुआ तब भी मैं था, और जब ये शरीर नष्ट हो गया तब भी मैं था। और फिर से मेरे पास दूसरा शरीर आया, अर्थात दूसरा वस्त्र आया। यही ज्ञान योग है। और इसे समझना ही जागृति है, और न समझ के भ्रम में रहना ही माया है, अज्ञानता है। इसके लिए ही सारा अध्यात्म है कि मोह की रात्रि छूटे। भगवान महावीर से किसी ने पूछा कि साधु कौन, असाधु कौन? तो उन्होंने कहा सुत्ता साधु, असुत्ता साधु। जो सोया हुआ है वो असाधु है, जो जागा हुआ है वही साधु है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जब सारी दुनिया सोती है तो साधु जागता है। तो क्या साधु रात को सोता नहीं? महात्मा जी को तो हमने सोते देखा, गुरुजी भी सोते हैं, थक जाते हैं, और आप कहते हैं साधु सोता नहीं। फिर ये कौन सी बात हो गई? साधु स्वप्न नहीं देखता। शरीर सोने के बाद भी जो सचमुच का साधु है वो स्वप्न नहीं देखता, वो जागृत रहता है। यही फर्क समझ लेना। निद्रा समाधि स्थिति, वो सोए भी तो समाधि में है, उसकी साधना चल रही है। अपने से तुलना कभी मत करिएगा कि हम जो सो रहे हैं और वो जो सो रहा है सेम है, दोनों में बहुत फर्क है। तो जागा हुआ कौन है संसार में? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय वासनाओं से जो ऊपर उठ गया, अंधकार में है, तब तक तो समझ में नहीं आ रहा क्या, रोशनी आ गई तो समझ में आ रहा कचरा है, इसमें क्यों फंसे हुए हैं। एक घटना सुना के इसका समापन करेंगे। एक बार राजा जनक ने एक स्वप्न देखा। महल में सो रहे थे, सुंदर बिस्तर लगा हुआ था,
दास दासियां थी, लेकिन नींद आ गई और स्वप्न देखा। सपने में देखा कि पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया, बहुत सारे सैनिक हैं और इनकी सेना हार गई। राजा हार गए और राजा जनक को देश निकाला दे दिया। वस्त्र आभूषण मुकुट सब छीन लिया गया और ये कह दिया कि राजा जनक को कोई भी खाने के लिए खाना ना दे और भोजन भी ना दे। और जहां राजधानी थी वहां से सीमा बॉर्डर जो है देश का बहुत दूर था और देश निकाला, बाहर जाइए, इस देश में आप नहीं रह सकते। पैदल चलते चलते राजा जनक भूखे प्यासे 3 दिन गुजर गया। रोते रहे, मांगते रहे, कोई मुझे एक रोटी खिला दो, कोई नहीं खिलाता। सीमा पे पहुंचे, भंडारा चल रहा था, खुश हो गए कि भोजन मिल जाएगा। एक राजा तड़प रहा है कि भोजन मिल जाएगा। कहते हैं कि मैं राजा जनक, लोग कहते बकवास करते हो, मुकुट कहाँ है, राजवस्त्र कहाँ है, ऐसा कहीं राजा होता है फटे वस्त्र। भंडारा में गए, पता चला आधी रोटी बची है। आधी रोटी लेके जैसे ही खाने के लिए उत्सुक हुए, एक चील आया लेके उड़ गया। चिल्लाने लगे कि मेरी रोटी ले गया, मैं मर जाऊंगा भूख से। तभी नींद खुल गई। नींद खुल गई, देखा दास दासियां, भोजन पदार्थ सब कुछ है। राजा जनक ज्ञानी थे, तुरंत प्रश्न मन में उठा कि वो सच या ये सच। जो हमने देखा उधर वो सत्य था, भूख तकलीफ साम्राज्य की हार, या ये जो है सब सच है, ये कहीं सपना तो नहीं है। अब वैद्य आए, डॉक्टर आए, कुछ ठीक नहीं हुआ, गुरुदेव आए। ये बार बार यही कहते कि वो सच कि ये सच। गुरुदेव ने कहा, राजन, जब वो था तो ये नहीं था। जब पीड़ा थी, भूख लगी थी तो ये भोजन नहीं थे, और जब ये है तो वो नहीं है, भूख नहीं है आपको। जो बदलता है वो सत्य कभी नहीं हो सकता। जो दोनों के बीच में खड़ा है दृष्टा साक्षी, वही सत्य है और वही तुम हो। न वो सच है न ये सच है। इसलिए इससे जागना ही ज्ञान है। और ये बहुत विस्तार है इसका। संक्षेप में हमने आपको सरल करके थोड़े शब्दों में बताया। बड़ा आनंद का विषय है। इस 7 समंदर पार अफ्रीका महाद्वीप में, मॉरिशस में आप लोग ये सत्संग कर रहे हैं। आज निगम साहब भी आ गए और मुंबई से और भी नैना बहन भी आई हैं, प्रतिमा जी भी आई हैं और सब लोग। आप सबसे निवेदन ये है कि जरा समय का ध्यान रखें। जो आज आए हैं उनके लिए तो अभी नहीं बोल सकते कि कल उनको देखा जाएगा कि वो कितने समय के पाबंद हैं। आज तो ये बहाना है कि आज ही आए, हमको तो पता ही नहीं। लेकिन जो पहले से हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो सत्संग का मोल समझ लेना। सत्संग का मोल ये है कि जो उपदेश दिया जाए उसमें थोड़ा तो अपना लें। और उस उपदेश की शुरुआत कल पहले हुई थी, समय परमात्मा से बड़ा होता है। समय परमात्मा से बड़ा होता है। एक बार परमात्मा न मिले तो तपस्या करके पा सकते हैं, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आ सकता। इसलिए अवसर चूकिए नहीं। बर्नार्ड शॉ से किसी ने पूछा, आप महापुरुष हैं, कैसे बन गए? महापुरुष बनने का तरीका क्या है? बोले, अवसर कभी नहीं चूकता महापुरुष। तो बोले, आप पहचानते कैसे कि अवसर आ गया? बोले, मैं लगा रहता हूं, अवसर आया तो सवार हूं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अवसर नहीं चूकता। इसलिए जो हमने देखा अभी तक, जैसे निद्रा में लोग चल रहे हैं, कोई पड़ा है, कोई खा रहा है, वो उसको बुला रहे। हर आदमी जिम्मेवार है, हर आदमी समृद्ध है, वरिष्ठ लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग आए हैं। हर आदमी को अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। और इतने बड़े समझदार ज्ञानी लोगों के समूह में ऐसी स्थिति देखने को मिले, वो उसको बुला रहा, वो उसको बुला रहा। दूसरे जगह स्वामी जी बैठे रहते हैं, समय से पहले लोग आके चरण छूते हैं। यहां स्वामी जी जगाते हैं सबको। स्वामी जी खड़े रहते हैं, गाड़ी में बैठिए, समय हो गया, आधे घंटे लेट हो गए हैं, आगे का समय लेट हो जाएगा। बाहर है स्वामी जी और बाहर है उनके भक्त लोग। है थोड़ी सी भी अंदर अपनी वो नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। स्वामी जी की सहजता है, उनका स्वभाव है, वो साधु है, वो सबके कण कण में परमात्मा मान के सेवा में लगे हैं। लेकिन शिष्य को भी तो अपना शिष्यत्व जागना चाहिए कि हमारे गुरु इतना कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पे कि हमारे गुरु को इतना खटना पड़े और हम पड़े हुए हैं और टाइम का ख्याल ही नहीं। ठीक है, कल सुबह 8 बजे गाड़ी खुल जाएगी।
और बहुत कठोर शब्द में कहा जा रहा है, जो छूट जाएंगे वो छूट जाएंगे, कोई उसमें सुनवाई नहीं होने वाली। कारण यह है कि हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण राधे कृष्ण। सब लोग आइए। और जब तक कीर्तन में शरीर नाचे नहीं तो फिर राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बंसी हृदय विराजे, वासुदेव हरि बोल, हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, मथुरा में आए नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री स्वामी सखा हमारे, नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद 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 बोलो हरि गोपाल बोलो नरमन हरि गोविंद बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो हरि बोल 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 हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की ओम देव शांतिरंतरिक्ष गं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।